हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का इस SR का विजन ऑफ में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में ओनली गेम्स भाई का कमेंट है। वो पूछ रहे, उनका सवाल है कि भाई मेरे हिले हिलाए गोले कबूतर भग जाते हैं तो मैं क्या करूँ जिससे वो ना भागे। तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो होने वाली है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो आपके काम भी आ जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मैं देखो आपको इस चीज़ पर अपने कबूतरों का एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। देखो जो मेरे पास ये जंगलन मादिन है लालबन, जो अंदर अंडों पर बैठी हुई है ना, वो कोने पर, ठीक है। ये जब मैं लाया था तो ये पट्ठा था छोटा सा, और उसके बाद इसके साथ में एक जंगला कबूतर और लाया था ऐसा ही सेम लालबन घाघरा, ठीक है, जिसको गुलाबी घाघरा भी बोल देते हैं, ठीक है, गुलाबियों में होता है वो। तो वो नर लाया था मैं, वो पूरा बड़ा नर था, ठीक है, अच्छा बड़ा नर था गुटकता हुआ, और ये छोटा पट्ठा था। तो जब मैं इन दोनों को लाया था तो मैंने इन दोनों के कम से कम 5-6 दिन में ही पर खोल दिए थे। और पर खोलने के बाद ये दोनों ही मेरे पास सेट हो गए थे, उड़ने लगे थे, ठीक है। और उड़ने के बाद वो जो नर था वो पूरा सेट हो गया था छत पर, और लड़ैया भी दे दी थी मैंने उसको सचिन भाई के कबूतरों में भी और अलीम भाई के कबूतरों में भी लड़ैया दे दी थी। तो वो सेट हो गया था एक तरीके से लगभग, ठीक है। लेकिन पहले मैं इनको शाम में खोल लेता बस एक ही टाइम, तो उस टाइम पर ये सेट हो गया था। फिर जब मुझे लगा कि हाँ भाई वो सेट हो गया है, और लगभग पर खोलने के 1 महीने के आसपास मैंने उसको सुबह में भी खोलना चालू कर दिया। अब जिस दिन मैंने उसको पहली बार सुबह में खोला तो वो ऐसे लंबा गया इधर, ठीक है, लंबा टूर मारा उसने और काफ़ी दूर जाके वापस आ गया। तो मैंने सोचा चला गया होगा ऐसी मस्ती में, क्योंकि पटपटा कर जा रहा था। फिर उसने दूसरे दिन फिर निकला जाल में से सुबह में, और फिर लंबे टूर पर चला गया वो, ठीक है। फिर इधर उधर घूमा, फिर आ गया। फिर तीसरे दिन खोला, फिर दोबारा चला गया वो ऐसी। तो जब तीसरे चौथे दिन मैंने उसको लगातार बैक टू बैक 2 टाइम खोला, सुबह में भी और शाम में भी, तो वो सुबह में लंबा जाने लगा हर बार। तो मुझे थोड़ा शक सा हुआ उस पर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने क्या हरकत करी, जैसे मैंने कबूतर खोले और सुबह के टाइम ही कबूतर खोले थे, तो खोलने के बाद कबूतर वो यहाँ बैठा है इधर कोने पर दीवार पर, और उसके साथ ये वाली मादिन भी बैठी हुई थी हरी, ये भी पट्टा ही था उस टाइम पर, ठीक है, जो ये उंगली को चबा रही है मेरी। तो ये बैठी इधर कोने पर यहाँ पर, और वो कबूतर भी बैठा, दोनों बैठे थे। तो मुझे पानी लेने जाना था उनके लिए, कबूतरों के लिए। मैंने सोचा यार अभी जाके पानी ले आता हूँ। मैं जैसे ही नीचे उतरा तो इधर के कोने पे से ये दोनों कबूतर उड़े, और मैंने इनको बस यहाँ तक उड़ते हुए देखा। उसके बाद मैं नीचे उतर गया। तो नीचे से जब मैं वापस आया तो गाइस मुझे वो कबूतर दिखा नहीं, मैंने उस पर नज़र भी नहीं मारी। मैंने बस इस मादिन को देखा यहाँ बैठे हुए छत पर कि हाँ बैठी हुई है, मतलब वो भी आ गया होगा, और बस मैंने ये सोचा और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो कबूतर मुझे आज तक पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं। वो जब उड़ा था उस टाइम पर, उसके बाद वो आया ही नहीं वापस छत पर। तो वो लंबा निकल गया था, मतलब वो अपनी छत ढूंढ रहा था पुरानी, और जब उसको छत मिल गई 3-4 दिन लगातार भटक भटक कर, तब वो आया ही नहीं फिर उसके बाद। इसलिए जितने भी उड़ाने वाले कबूतर होते हैं ना भाई, उनको हमेशा टाइट करके रखना चाहिए, दाना वगैरह उनका सेट रखना चाहिए, खींच कर रखना चाहिए। खींचने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल ही भूखा छोड़ दो और दाना दो ही मत खाने को, ऐसा भी नहीं करना है। बस इतना रखना है कि वो दाना खा लें और आपकी आवाज़ भी सुन लें, उनका पेट भी भर जाए, ठीक है ना। दाना इतना खींचना है, क्योंकि अगर आप गोले कबूतर को 2 टाइम खिलाना चालू कर दोगे, सुबह में भी और शाम में भी, तो भाई फिर वो आपके काबू में नहीं रहेगा, वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा। और जब वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो चाहेगा तो उड़ेगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं उड़ेगा। तो भाई मेरा वो कबूतर क्यों भगा, क्योंकि मैंने उसको ढील दे दी थी, 2 टाइम दाना खिलाना चालू कर दिया था। जब उसका पेट भर गया तो वो भग गया। जब तक वो शाम को एक ही टाइम खुला था वो मेरे कंट्रोल में था, तो इसलिए वो मेरे पास टिका हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 2 टाइम खिलाना चालू करा दाना, और 2 टाइम उसको खोलना चालू करा, भाई वो मेरे कंट्रोल से हो गया बाहर, और उसने अपनी मर्ज़ी चलाई। और जहाँ उसको अपनी पुरानी छत मिल गई वो वहीं रुक गया, फिर वो वापस आया नहीं आज तक, ठीक है। तो इसलिए आपको भी ऐसा ही सीन करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा आपको। कबूतर चाहे देखो कितना भी पुराना हो किसी का, जब आप उसको लाओगे अपने पास ख़रीद कर, तो वो तभी रुकेगा आपके पास जब आप उसको दाने पानी पर सेट रखोगे, दाना उसका खींच के रखोगे, तभी वो आपके पास रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा भाई।
और जो रही बात हिलने की कि हाँ भाई हिले हुए कबूतर भी भग रहे, भाई गोले कबूतर सबसे ज़्यादा भगते इसी तरीके से। अगर उनको आप दाना दे दोगे पेट भर के, भाई वो टिकेगा नहीं। 1-1 महीने 2-2 महीने 4-4 महीने बाद भी गोले कबूतर भग जाते हैं। तो मैंने आपको एक अपना एग्जाम्पल बताया कि वो कबूतर मेरे पास उड़ लिया था कम से कम 1 महीना, ठीक है ना, 1 महीने तक उड़ लिया था वो मेरे पास, उसके बाद भगा है। और जो ये पट्ठा था ये भी उसी दिन भग गया था। वो वाला कबूतर सुबह में भगा था जो बड़ा था, और ये पट्ठा था तो ये शाम को भग गया था। लेकिन इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वापस आ जाएगा। उसके तो मुझे उम्मीद भी थी कि शायद एक बार को वापस आ जाए क्योंकि वो उड़ लिया है। लेकिन ये पट्ठा दूसरे दिन सुबह में अपने आप ही छत पर बैठा हुआ मिला था। तो आप दाना पानी सेट रखा, तो आप दाना पानी सेट रखो अपने कबूतर का, कोई सा भी कबूतर नहीं भगेगा। अगर आप ढील छोड़ दोगे वो भग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दाना उतना ही दो जितना आपको लगता है कि वो सेट है उस दाने पर, चाहे वो 14 ग्राम हो, 12 ग्राम हो, या 13 ग्राम हो, या 15 ग्राम हो। आपके कबूतर के साइज़ के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा, आप उनको एक ही टाइम खोलो। बस नया कबूतर ला रहे हो तो उसको एक ही टाइम खोलो, चाहे वो सुबह में खोलो या शाम को खोलो, किसी भी टाइम खोलो, लेकिन एक ही टाइम खोलो। तभी वो आपकी छत पर टिका रहेगा और तभी वो आपकी बात भी मानेगा। जो आप उससे करवाना चाहोगे वही करेगा वो, ठीक है ना। तो ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस यही रीज़न है जो वो भग रहे, बाकी कोई रीज़न नहीं है भाई। पेट भर के दाना मत दो, वो टिका रहेगा आपकी छत पर, और एक ही टाइम खोलो, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में भी आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा था, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।